Good morning, students. Welcome. So today we are going to start with the topic chemical effects of electric current of chapter 14. अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? हमने ये जाना ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो कि गुड कंडक्टर हो सकते हैं और कौन से बैड कंडक्टर हो सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसके अलावा हमने पढ़ा लिक्विड्स भी कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. जस्ट फॉर एग्जांपल लेमन जूस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विनेगर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वेयरएज जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, मैंने आपको बताया था, ऐसे आम जगह पर नहीं मिलता. ये जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पाया जाता है डिस्टिल्ड वाटर, तो वो कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी. ऑन द अदर हैंड अगर हम उसमें अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेमन जूस, विनेगर या इस तरीके का कोई भी लिक्विड ऐड कर देते हैं तो फिर वो कंडक्टिव बन जाता है. डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट्स डिजॉल्व नहीं रहता, प्रेजेंट नहीं रहता, इसलिए वो कंडक्टिव नहीं होता. वेरेस जैसे हम उसमें कुछ भी ऐड कर देते हैं, कोई भी दूसरा लिक्विड ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लेमन जूस या सॉल्ट ऐड कर देते हैं, तो वो कंडक्टिव बन जाता है. इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इन क्लास 7 वी हैव लर्नड सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्लास 7 में आपने कुछ इफेक्ट्स पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट के. कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स? What effect does the current produce when it flows through a conducting solution? Let us find out. करंट ऐसा कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब वो किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से निकलता है? मतलब कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा कोई भी लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी को, या बोल सकते हैं गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, फ्लो करने दे. क्लियर? तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं. इधर आप क्या देख पा रहे हो? एक्टिविटी 14.6 में आपने देखा एक बीकर है या कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर आपको दो रॉड शेप का ये आपको दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स डले हुए. अब ये क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ. इस बीकर के अंदर लिक्विड भी प्रेजेंट है. वो काय का लिक्विड है या फिर सॉल्यूशन है, वो किस चीज़ का सॉल्यूशन है, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स. 2 सेल से आप कार्बन रॉड्स निकाल लो. क्लीन द मेटल कैप्स विथ सैंड पेपर. उनकी जो मेटल कैप्स है, ऊपर की तरफ जो कैप होती है, उसको सैंड पेपर से क्लीन कर लो. मतलब ये जो है ना, ये क्या है, ये कार्बन रॉड्स हैं. दोनों क्या है, कार्बन रॉड्स हैं. ये उसके मेटालिक कैप्स हैं, मेटल के कैप्स हैं. इनको हम क्लीन कर लेंगे सैंड पेपर से. रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स. इसके हम क्या करेंगे, मेटल कैप्स के अराउंड क्या हम रैप करेंगे, कॉपर की वायर को रैप कर देंगे. इधर आप देख सकते हो कॉइल शेप में इस तरीके से राउंड शेप में रैप है वायर मेटल कैप के ऊपर एंड ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन देम टू अ बैटरी. अब क्या करा है, ये ऊपर क्या है, ये बैटरी है, इससे जॉइन करा है हमने इस वायर्स को. ओके, वी कॉल दीज 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स. अब इन ये जो 2 रॉड्स हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स. अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ, समझिए. हमने क्या करा है, 2 कॉपर की रॉड्स लिए हैं, कार्बन की रॉड्स लिए हैं. उसके बाद कार्बन की रॉड्स लेने के बाद हमने इधर वाले को एक वायर, एक कार्बन रॉड से एक वायर अटैच करा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में उसको ऐड कर दिया. फिर दूसरे कार्बन रॉड से हमने एक और वायर कनेक्ट करा बैटरी के नेक्स्ट वाले, मतलब नेगेटिव टर्मिनल में हमने इसको कनेक्ट कर दिया. अंडरस्टूड? ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल पे हमने कनेक्ट कर दिया. आफ्टर दैट ये हम पहली बात तो उस पर क्या बताया गया है, जो कार्बन रॉड्स है ना, यही क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं. अब ये इलेक्ट्रोड्स का काम कैसे करती हैं ये समझेंगे. ऑन द नेक्स्ट पेज इट इज सेम एक्टिविटी. ओके, कार्बन रॉड्स में यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर रॉ. Pour a cup full of water in a glass or plastic bowl. आप क्या करोगे, जो कंटेनर लिया हुआ था ना, या बीकर भी ले सकते हो, उसमें आप पानी भर दो. या तो प्लास्टिक का भी कंटेनर हो सकता है, ग्लास का भी ले सकते हो. आफ्टर दैट उसमें टीस्पून्स किसके डालने हैं आपको, सॉल्ट का, या फिर आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो. पानी में पानी डाला, उसमें लेमन जूस या फिर सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो ताकि वो कंडक्टिंग बन जाए. क्लियर? नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन. अब जो मैंने कार्बन रॉड सबको दिखाया वो क्या है, वो इलेक्ट्रोड्स है.
उसको हम पानी में, ये जो हमने लिक्विड बनाया, सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन के अंदर उसको हम डाल देंगे। लेकिन मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। जो मैंने आपको मेटल कैप दिखाई थी, इसमें वायर हमने कनेक्ट करी थी, राउंड शेप में हमने उसको रैप कर दिया था, वो मेटल कैप का हिस्सा, मेटल कैप पूरा पानी की सॉल्यूशन के बाहर होना चाहिए। वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स तक हम वेट करेंगे। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। अब 3-4 मिनट के बाद हम इलेक्ट्रोड्स को अच्छी तरीके से फिर से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंज आ रहा है वहाँ पर। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स? क्या आप कोई इलेक्ट्रोड्स के बगल में, कार्बन रॉड्स के आसपास कोई बबल्स का फॉर्मेशन देख पा रहे हो? वो बबल्स का है कि होंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना कार्बन रॉड, उसमें जो बबल्स होंगे वो होंगे ऑक्सीजन के। वेरेस जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है कार्बन रॉड, उसमें होंगे हाइड्रोजन गैस के बबल्स। क्लियर? तो उसकी वजह से क्या चेंज आ सकता है? चेंज तो काफ़ी आ सकता है, जैसे कि कलर में चेंज देख सकते हो आप, समटाइम्स आप देख सकते हो कलर में चेंज, या तो जो मेटल हमने जो मतलब ये जो कार्बन रॉड डाला है उसमें आप चेंज देख सकते हो उसके कलर में। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन ए केमिकल चेंज? मतलब जो अब चेंज हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है? ऑब्वियसली हम इसको केमिकल चेंज ही बोलेंगे, बिकॉज केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जो कि रिवर्स्ड नहीं होता। और दूसरी चीज़, ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट नहीं करती। यहाँ पे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इफेक्ट आ रहा है, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। क्लास 7 में आप केमिकल चेंज की डेफिनेशन पढ़ चुके हो। क्लियर? तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, वापस से एक्टिविटी 14.6 देखिए, वापस से फिगर देखिए क्या है। कार्बन रॉड से पॉजिटिव टर्मिनल की जगह एक हमने वायर कनेक्ट करी, दूसरे कार्बन रॉड से एक और वायर कनेक्ट करी जो कि नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो रही है। क्लियर? आफ्टर दैट हमने एक और चीज़ आपको समझनी है, जो कार्बन रॉड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब ये वाला कार्बन रॉड, इसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। क्लियर? और जो कार्बन रॉड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब ये वाला कार्बन रॉड, इसको हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। क्लियर? ओके, अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे ही हमने 3-4 मिनट्स के लिए वेट करा था ना, जैसे हमने सॉल्ट या लेमन जूस डाला, फिर बबल्स उसमें हमको दिखने लगे, बबल्स उसके अराउंड बन रहे थे पूरी सॉल्यूशन में। तो इसके बगल में बन रहे थे, कॉपर रॉड्स के बगल में ही बबल्स बन रहे थे। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, पॉजिटिव साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन के बबल्स बनते हैं। नेगेटिव साइड वाले में क्या बनते हैं? नेगेटिव साइड में इसलिए बोल रही हूँ, कैथोड में, सिंपल चीज़ बोल दे रही हूँ, कैथोड में हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स रीड दिस येलो बॉक्स। In 1800, a British chemist William Nicholson had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bubbles were formed on the electrode connected to the positive terminal of the battery. Hydrogen bubbles formed on the other electrode. जो मैंने आपको चीज़ बताई ना कि एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है कार्बन रॉड, उस पे ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म होंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है कार्बन रॉड, दैट इज कैथोड, उस पे हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होंगे। ये किसने बताया था, किसने शो किया था? ये शो किया था विलियम निकोलसन ने, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शंस। ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, जैसे हमने अभी देखा, तो ये क्या होता है, इससे होते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज that causes chemical reaction. As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrode, जिसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से जो भी चेंज हो रहा है, तो बबल्स हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स के अराउंड फॉर्म होते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो हमने डाले, इमर्स जो हमने करे, उसमें हम देख सकते हैं कि मेटल्स के ये जो डिपॉजिट हम देख सकते हैं, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हमको दिखेगा कार्बन रॉड्स का। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन मेकर, जैसे मैंने बोला, हो सकता है सॉल्यूशन का, जो हमने सॉल्यूशन लिया ना, पानी में सॉल्ट या फिर लेमन जूस ऐड करा, वो सॉल्यूशन है आपका, उसमें भी कलर चेंज हम देख सकते हैं। द रिएक्शन वो डिपेंड ऑन व्हाट द सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड।
डिपेंड करेगा रिएक्शन जो भी कलर चेंज हो रहा है कि हमने किस तरीके का सोल्यूशन लिया है और किस तरीके के हमने इलेक्ट्रोड्स यूज़ करे हैं. There are some of the chemical effects of electric current. These are some of the chemical effects of electric currents. तो इलेक्ट्रिक करंट का आप देख सकते हो एक ऐसा भी इफेक्ट है जिससे कि चेंज इन कलर हो सकता है, सोल्यूशन में भी हो सकता है चेंज और कार्बन डॉट के कलर में भी चेंज आ सकता है. क्लियर? तो ये है केमिकल इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ लेट्स रीड दिस एक्टिविटी. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Bujo decided to test whether some fruits and vegetables are also can also conduct electricity or not. बूजो ये सोच रहा है जैसे कि लिक्विड कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो फ्रूट्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स होते हैं क्या ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. तो इसके लिए उसने क्या करा बूजो ने, ही कट अ पोटैटो इनटू 2 halves एंड इंसर्टेड द कॉपर वायर ऑफ अ टेस्टर इनटू इट. इसके लिए इसने क्या करा, बूजो ने एक पोटैटो को हाफ काटा. ठीक है. उसके बाद उसने क्या करा, 2 कॉपर की वायर जो कि टेस्टर पूरा बना हुआ है ना, पूरा टेस्टर बना हुआ है, इसकी जो फ्री एंड्स हैं कॉपर वायर्स के, इन्हें इसमें पोटैटो के अंदर डाल दिए, इंसर्ट कर दिए. क्लियर? जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड फॉरगॉट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्टर्स इंसर्टेड इनटू द पोटैटो. वो क्या करा था, जो उसने इंसर्ट करके रखी थी वायर, वो निकालना भूल गया था पोटैटो में से. तो सपोज करिए आधे घंटे बाद उसकी मम्मा ने उनको बुलाया कि बूजो यहाँ पर आओ, आप तो वायर निकालना भूल गए हो. और देखो क्या हुआ है हाफ एन आवर के बाद. When he came back after half an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other wire. अब उसने देखा एक वायर, 2 वायर्स कनेक्टेड हैं पोटैटो में, तो एक वायर की तरफ क्या था, ग्रीनिश ब्लू कलर का एक सर्कल, देखिए आपको दिख रहा होगा अपनी बुक में, बहुत छोटा सा एक दिख रहा है ग्रीनिश ब्लू कलर का सर्कल सा स्पॉट हमको पोटैटो पे नज़र आने लगा. हालांकि दूसरी साइड पर नहीं है, दूसरी साइड पे मतलब वायर की नहीं है, एक ही साइड पर है. सो ही वॉज सरप्राइज. बूजो ये देखकर बहुत सरप्राइज हो गया. विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड अलॉन्ग विद द पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मेनी टाइम्स. ये देखकर वो सरप्राइज हो गया और उसने सेम एक्टिविटी पहेली के साथ वापस रिपीट करी. They found that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it. उन लोगों ने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व करा कि ग्रीनिश ब्लू कलर का जो स्पॉट है वो हमेशा उसी वायर पे आ रहा है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. नेगेटिव साइड वाले में कोई भी ये ग्रीनिश ब्लू कलर नहीं है, बल्कि कौन से वाले में है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वायर, मतलब कि वाली वायर, इसमें ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट नज़र आ रहा है. They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery concealed in a box. They decided to report their finding to a children magazine. तो उन लोगों ने क्या देखा कि ये एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी, मतलब बेनिफिट वाली साबित हुई. इससे हमें पता चल सकता है कि सेल का या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है. तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने ये जो अपनी रिपोर्ट की जो भी इन लोगों ने फाइंड करा था, इन लोगों ने एक मैगजीन में पब्लिश कर दिया, मतलब दे दिया मैगजीन वालों को, चिल्ड्रन मैगजीन को. रिमेंबर दैट बूजो सेट आउट टू टेस्ट विद द पोटैटो कंडक्टेड द इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. तो एक्चुअली बूजो ने स्टार्ट क्यों करा था ये वाला एक्टिविटी, ये देखने के लिए कि पोटैटो से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो उसने क्या देखा, what he found was that current produce a chemical effect in the potato. इसने देखा करंट, जो भी करंट उसमें से वायर में से जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ही तो पोटैटो में ये जो कलर का चेंज आया, ज़रा सा भले स्पॉट था, तो इसकी वजह से क्या है, केमिकल इफेक्ट हमको नज़र आया, पोटैटो पे चेंज इन कलर नज़र आया. टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग. इन फैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम्स वर्क्स. तो उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग सी चीज़ थी, बहुत एक्साइटेड था वो. और इस तरीके से ही साइंस के काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो हमको नज़र आते हैं. इस तरीके से साइंस काम करती है. यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स. मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर. तो एक्चुअली बूजो ने कहाँ से स्टार्ट किया था, ये देखने के लिए कि जिस तरीके से लिक्विड कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या फ्रूट या वेजिटेबल्स भी कंडक्ट कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी. तो वो देखना तो ये चाह रहा था, बट उसने क्या डिस्कवर करा, उसने ये देखा कि पोटैटो में जो ग्रीनिश स्पॉट जिस तरफ बना था वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वायर का बना था. तो उससे हमको पता चलता है, इस एक्टिविटी से हम निकाल सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं वाली एक्टिविटी फाइंड करने के लिए
कि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। क्लियर। तो वो डिस्कवर कुछ और करना चाह रहा था बट और कुछ निकला और कुछ डिस्कवर हो गया। इस तरीके से काफ़ी सारी थ्योरीज हैं या काफ़ी सारी डिस्कवरीज हैं साइंस में जो इस तरीके से ही हमें पता चल पाई हैं, जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इस तरीके से फाइंड आउट करी है। ओके, तो दोनों ही एक्टिविटीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जो हमने आज पढ़ी, इलेक्ट्रोड्स वाली भी और पोटैटो वाली भी। इसमें पोटैटो वाली एक्टिविटी में आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि कंपस अटैच्ड है इंस्टेड ऑफ बल्ब या कुछ भी, ये लोगों ने क्या अटैच कर दिया है, इसमें अटैच कर दिया है, कंपास अटैच कर दिया है। अब जैसे ही क्या होगा ना, इसमें ये चीज़ लिखी नहीं हुई है बट लेट मी टेल यू दिस, कि जैसे ही थोड़ी देर बाद वो देखते हैं ना, कनेक्ट करते हैं पोटैटो से, तो इस मैग्नेटिक नीडल में, कंपास की जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगता है। डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, ये हमने देखा था ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट पार्ट में। जैसे ही हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तभी ये जो कंपास की निडल है ना वो डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका मतलब क्या कि पोटैटो कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन शॉर्ट। क्लियर। तो ये जो जानना चाह रहा था पूछो, ये तो पता चल गया कि पोटैटो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी चीज़ उसको ये भी पता चल गई कि इससे हम ये वाली एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चल सकता है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है बैटरी का या फिर सेल का और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। आई होप स्टूडेंट्स दैट both these activities are clear to you। आप खुद से एक बार पढ़िए, ठीक है। सो आज हम यहीं तक कवर करेंगे। थैंक यू।